नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करूंगा। पतियों के खिलाफ किस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं और कैसे 498A या कुछ ऐसे कानून जो महिलाओं को मिले हुए हैं, जो अधिकार महिलाओं को कानून के द्वारा मिले हुए हैं, उसका मिसयूज किया जाता है। और यह भी सच है कि महिलाओं के खिलाफ भी वायलेंस होता है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना और अगर पति को सचमुच प्रताड़ित किया जा रहा हो तो उसका क्या समाधान है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। मिसयूज ऑफ आईपीसी 498A। भारत में ऐसी महिलाएं भी हैं जो आईपीसी सेक्शन 498A का दुरुपयोग कर रही हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है। इस धारा का संबंध वैवाहिक हिंसा के मामलों से होता है। आईपीसी 498 एक ऐसा कानून है जो पत्नियों को वैवाहिक हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग करके अपने पतियों पर गलत आरोप लगा देती हैं। परिणाम स्वरूप निर्दोष पुरुष दुखद तरीके से जेल भेज दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ उनके निर्दोष घरवाले भी जेल भेज दिए जाते हैं। भारत में ऐसे पतियों के सामने झूठे आरोपों की चुनौती खड़ी होती है, जहां उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार धारा 498A के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या 1,11,549 थी। इनमें से 5,520 मामलों को पुलिस ने झूठा माना और 16,151 मामले गलत तथ्य देने, साक्ष्यों की कमी या फिर पारिवारिक विवाद मानते हुए बंद कर दिए गए। यदि आप भी उन्हीं पीड़ितों में से एक हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए भी कानून मौजूद है। जरूरत है तो उनको जानने की, सही समय पर और सही स्टेप लेने की। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको तत्काल लीगल एक्सपर्ट की सहायता लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप एक सिचुएशन के बारे में इमेजिन कीजिए कि ऐसी कोई फैमिली, ऐसा कोई हस्बैंड जिसकी कोई गलती ना हो, उसने कोई अपराध किया ही ना हो और उसने बल्कि कोशिश किया हो कि वो पूरे मनोयोग से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करे, और वाइफ और उनकी फैमिली अगर मिल करके उन्होंने झूठे आरोप लगा दिए होंगे, तो आप सोचिए उस परिवार के अंदर कितनी तबाही मची होगी और वो परिवार किस तरीके से अपने आप को सरवाइव कर रहा होगा, कैसे सफर कर रहा होगा। अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है। लेकिन ऐसे सिचुएशन से भी निपटा जा सकता है। ऐसे सिचुएशन के बाद भी आप हालात से बाहर आ सकते हैं। यह भी एक बहुत ही चरितार्थ कहावत है, भगवान के द्वार पे देर है, अंधेर नहीं हो सकता। तो मैं आपको इससे संबंधित क्या रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कुछ मैं राइट्स भी बताऊंगा जो विमेन के राइट्स होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये लीगल टेररिज्म है अगर आप हस्बैंड के खिलाफ अगर आप झूठे मुकदमे आप लगा दें और उनको प्रताड़ित करने लगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा, दो चीजें मैं कवर करूंगा। पहला चीज तो ये कवर करूंगा कि महिलाओं के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ 498A का मामला बना दिया गया है, झूठा मामला बना दिया गया है, तो आप कैसे उसको फाइट कर सकते हो। जल्दी से पहले ये देख लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ क्या क्या अपराध होते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, महिलाओं के खिलाफ भी कोई कम संगीन अपराध नहीं होते हैं। इसमें माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका कोई भी हो सकती हैं, उनके खिलाफ अपराध होता है। एसिड अटैक एक बहुत बड़ा अपराध है जो महिलाओं के खिलाफ होता है। ये आईपीसी के सेक्शन 326 और 326A और 326B जो डील करता है, आईपीसी का सेक्शन है। दूसरा जो है रेप है, आईपीसी का सेक्शन 375, 376। तीसरा किडनैपिंग है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। जब भी कोई मैरिज वगैरह करते हैं तो ये 363 वाला जो मैटर है वो है मैरिज के लिए बहला फुसला करके ले जाना, इसके लिए ये सेक्शन लगा दिया जाता है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। मर्डर किसी का भी हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो, 302। डॉरी डेथ 304B डील करता है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, महिलाओं को इतना प्रेशराइज कर दीजिए कि वो सुसाइड कर ले, आईपीसी का सेक्शन 306 डील करता है। क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, यही है 498A, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव।
इसी को मिसयूज कह लें या कई बार यूज होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने ये देखा है कि आजकल 498A बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा है। सेक्सुअल हरासमेंट 354A सेक्शन है। ये सारे सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं आईपीसी के सेक्शन है। तो इसके बाद से असॉल्ट ऑन वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब ए वुमेन, मतलब कि महिला की जो प्रतिष्ठा होती है, जो महिला की मर्यादा जो होती है, उसको अगर कोई भंग करने की कोशिश करे तो उसके ऊपर 304B लग जाता है। और एक और जो सेक्शन लगता है वो 354C, ये भी महिलाओं के खिलाफ अपराध है। स्टॉकिंग अगर आप करते हैं, महिला का पीछा करते हैं, तो 354D। 354 एक बहुत ही ऐसा सेक्शन है जो जितने महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध जिसमें रेप या इस तरह से कोई नई चीजें होती हैं, लेकिन कोई पीछा कर रहा है, मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो 354 के ABCD ये जो सेक्शन है वो डील करते हैं। और अगर किसी महिला का हम जो मर्यादा है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, उसकी मोडेस्टी को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो आईपीसी का सेक्शन 509 डील करता है। तो ये तो जो हो गए ये टोटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गए आईपीसी के अंतर्गत। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये जानना है कि मिसयूज ऑफ 498 अगेंस्ट मैन। देखिए, अगर कोई ये जो महिला है, अगर ऐसी कोई महिला हो तो भाई कोई भी साधारण इंसान देख के डर जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन कई बार एक आम पुरुष के मन में ऐसी फीलिंग होने लगती है, वो भी क्रूएलिटी का शिकार महसूस करते हैं, उनको भी ये महसूस होता है कि वो सब कुछ कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परिवार चले, ठीक तरीके से चले, पूरा एफर्ट्स है, किसी तरह से मेल ईगो नहीं है, फिर भी जो वाइफ है वो किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि देवर की कोई भूमिका नहीं, ससुर की कोई भूमिका नहीं, उनको भी ट्रैप कर लिया जाता है 498A में। तो मैं आपको बताऊं, अगर 498A में अगर आपको या आपके रिलेटिव को ट्रैप किया गया है या आपके रिलेटिव के ऊपर किसी भी तरीके से झूठा मुकदमा किया गया है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखना चाहिए। एक मैं आपको केस बता रहा हूं, सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो ऐसा मैटर है जिसमें कोर्ट ने कहा कि 498A एज ए लीगल टेररिज्म यूज होने लगा है। अब आप ये समझिए, लीगल टेररिज्म जैसे वर्ड को 498A सेक्शन के लिए यूज किया जाए तो समझिए कि ये कितना बदनाम सेक्शन हो गया है अगर इसको मिसयूज किया जाता है। तो इतना ही नहीं, जब ये मैटर अर्नेश कुमार वाले में गया तो अर्नेश कुमार के मैटर में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 498A ऐसा एक वेपन हो गया है ऐसे महिलाओं के लिए जो कि मिसयूज करना चाहती हैं, अपने परिवार जो ससुराल है उसको एज ए टूल यूज करना चाहती हैं, जहां पे वो कोशिश करती कि 498A आईपीसी का सेक्शन का डर दिखाएं और दिखा करके पैसे की उगाही करें। तो ये सारे रिमार्क्स जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और इसके आने के बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुआ वो आपको समझना चाहिए, वो ये हुआ है कि 498A में अगर FIR रजिस्टर्ड हो भी जाए तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में बोला हुआ है। तो जब कभी भी अगर 498A का मामला या FIR बन जाए जिसमें आपको और आपके पूरे परिवार को शामिल कर लिया गया है, तो आपको जरूरी है कि प्रॉपर लीगल कंसल्टेशन करें। जरूरी नहीं है कि आपके मामले में बेल या कोई घबरा करके कोई ऐसा स्टेप लेना पड़े जिससे कि आपको दिक्कत हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि क्या महिलाओं के राइट्स है और ये भी बताया कि किस प्रकार से अब प्रोटेक्शन मिला है पतियों को और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हायर कोर्ट्स ने जो है ये जो बदला लेने के लिए या फिर लॉ को मिसयूज करने के लिए पत्नियां आगे आ रही तो उन पे एक रोक लगाने का काम किया है। उम्मीद है इससे आपको राहत मिला होगा, इस इंफॉर्मेशन से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपके मन में कुछ और सवाल है या अभी भी कुछ ऐसा है जो आपके मन में रह गया है तो कमेंट करिए और बताइए कि आपका सिचुएशन क्या है,
आपने इस सिचुएशन में, जब आपके सामने ऐसे कोई सिचुएशन आया या आपके किसी दोस्त या जानने वालों के सामने ऐसे सिचुएशन आए, तो आप कैसे निपटे उस सिचुएशन को, और आपकी राय क्या है ऐसे लोगों के लिए जो अभी इस तरह के सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए, हमारे नॉलेज के लिए भी बताइए। उम्मीद है कि इससे हम दोनों का नॉलेज बढ़ेगा। और लीगल सब्जेक्ट्स पे और भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।